हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होगे। आज मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास के अकाउंटेंसी का एक नया और बड़ा ही अमेजिंग वीडियो लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए। और ये जो वीडियो होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक चैप्टर 1 में जितने भी वीडियो आए हैं सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2026 बोर्ड का पेपर हो और यहां इस टॉपिक से क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों। तो आज कंफर्म आप लोगों के लिए एक 4 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म करवाने आए हैं और टॉपिक होगा हमारा बेटे पास्ट एडजस्टमेंट। जैसे आप नाम ही सुन रहे होगे पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब कि भाई पास्ट में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन थी जो हमसे मिस हो गई, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन थी जो हमने गलत रिकॉर्ड कर दी, उसको अब एडजस्ट हमें करना है। उसको हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर एडजस्ट करेंगे। 11th क्लास में जैसे कि आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला टॉपिक किया था, चैप्टर किया था, ये वैसा ही है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन वहां पर आपका फाइनल अकाउंट बनने से पहले चीजें थी, यहां पर फाइनल अकाउंट बनने के बाद है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी कमियां हुई हैं, उन चीजों को हम यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ठीक करेंगे। ठीक हो गई बात? तो चलिए बिना देरी करे हुए हम अपने टॉपिक को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या कि भैया मीनिंग ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक वर्ड है बेटे पास्ट और दूसरा है बेटे एडजस्टमेंट। एक है पास्ट और दूसरा है एडजस्टमेंट, पास्ट प्लस एडजस्टमेंट। पास्ट के अंदर जो भी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से, आसान भाषा में बोलूं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी कमियां हुई हैं, उसको हमने क्या करना है बच्चों, एडजस्ट करना है। उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है, यानी ठीक करना है। अंडरस्टैंड और नॉट? तो देखो, समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, दैट इज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सम एरर यानी कुछ गलतियां और कमीशन इन द अकाउंट्स ऑफ द अर्लियर ईयर आर नोटिस्ड। यानी पिछले के कुछ सालों के अंदर जो गलतियां हुई थी वो हम नोटिस करते कि अच्छा भाई ये तो गलती हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दे दिया। आईओडी चार्ज करना था, आईओडी चार्ज नहीं किया। आईओडी ज्यादा चार्ज करना था 7%, आपने 8% कर दिया। यानी इस तरीके से जो कुछ आपके एरर्स होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल थी, आपने कैपिटल की रेशो में बांट दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 थी, आपने इक्वल बांट दिया। तो इस तरीके से जो रिलेटेड एरर होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को यहां सॉल्व करने होते हैं। वो नोटिस किया हमने और उसको देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आईओसी, आईओडी, आईओडी ये कमीशन होगा बेटे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कमीशन। अलाउड और चार्ज इंटरेस्ट ऑन हायर और लोअर रेट्स, प्रॉफिट और लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन रॉन्ग रेशो। ठीक हो गई बात? मेरे प्यारे बच्चों, सीबीएसई के सर्कुलर के अकॉर्डिंगली, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपके सिलेबस में जो एरर है वो केवल 4 टाइप के एरर है। वो क्या क्या एरर है देखो जरा मेरे प्यारे बच्चों। इसको हमने आसान भाषा में लिखा, एरर्स रिलेटेड टू। पहला एरर जो है, एरर्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी आपका प्यारा आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड आपका एरर होगा। कैसा एरर होगा समझो भाई, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कोई भी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कोई भी आईओसी का प्रोविजन नहीं था, लेकिन तुमने 6% या 8% दे दिया। क्या ये एरर है या नहीं है? सर बिल्कुल एरर है। मान लो प्रोविजन आपको दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड आपने बनाई हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, लेकिन आपने नहीं दिया। मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का आपको देना था पार्टनर को, आपने 11% दे दिया। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 10% देना था, आपने 9% दे दिया। ज्यादा देना था कम दे दिया, कम देना था ज्यादा दे दिया, है तो गलती। आगे देखो, इंटरेस्ट एरर यानी गलती रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी आईओडी, आईओडी सेम। इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं था, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर दिया। एग्रीमेंट था, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए। एग्रीमेंट 5% का था, आपने 6% चार्ज कर दिया। और एग्रीमेंट 6% का था, आपने 4% चार्ज कर दिया। मतलब एग्रीमेंट कम का था, आपने ज्यादा, और ज्यादा का था तो आपने कम। ठीक है? एरर्स रिलेटेड टू सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन से रिलेटेड एरर है।
एग्रीमेंट नहीं था, आपने सैलरी कमीशन दे दी। एग्रीमेंट था, आप सैलरी कमीशन देना भूल गए। और एरर्स रिलेटेड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बहुत बढ़िया भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड एरर है बेटे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड एरर है। मान लो एग्रीमेंट नहीं था, तो इन दैट सिचुएशन आपको प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना था पार्टनर को वो इक्वल रेशो में करना था, आपने किसी स्पेसिफिक रेशो में कर दिया, या फिर किसी स्पेसिफिक रेशो में आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, गलती से आपने उसको इक्वल रेशो में। इस तरीके के भी एरर हो सकते हैं। आप एक चीज नोटिस करने की कोशिश करो बेटे, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं बढ़िया सी, आप एक चीज नोटिस करने की कोशिश करो, क्या आईओसी रिलेटेड है बेटे पीसीए से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, आईओडी भी रिलेटेड है बेटे पार्टनर कैपिटल अकाउंट से, सैलरी कमीशन भी रिलेटेड है बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, और प्रॉफिट भी मेरे प्यारे बच्चों ये रिलेटेड है आपका किससे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। ओ माय गॉड, जी हां, आपकी ये सारी की सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों रिलेटेड है इंटरेस्ट आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। मैं जिस तरीके से आपको चीजें करा रहा हूं, यहां आप इस लेक्चर को देख लो, उसके बाद आपको बेटे पास्ट एडजस्टमेंट जो हवा बना देते बच्चे की भाई इतना मुश्किल टॉपिक है, इतना मुश्किल टॉपिक है, जिंदगी में कभी आपको मुश्किल नहीं लगेगा बेटे, इतने बढ़िया तरीके से और इतने इजी तरीके से करवा रहा हूं आप लोगों को, मजा आ जाएगा। इस लेक्चर को देखने के लिए आप जबरदस्त तरीके से इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड खत्म हो जाएंगे और आप बोर्ड के एग्जाम को ढंग से फोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है बेटे। तो कुल मिलाकर यहां पर जो मैंने बताया कि आप देख सकते हैं कि सारी की सारी चीजें क्या है बेटे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। तो जब भी हम एरर रेक्टिफाई करेंगे या पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे बेटे, तो हम क्या करेंगे, जो भी पार्टनर हमारे पास हैं उनकी कैपिटल को एडजस्ट कर देंगे। हो सकता है भाई, अब देखो यहां पर अगर इन सभी जो चार मैंने एरर लिए हैं, इसकी वजह से क्या होगा, किसी पार्टनर को ज्यादा मिल गया होगा और किसी पार्टनर को कम मिल गया होगा, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, किसी पार्टनर को ज्यादा मिल गया तो पार्टनर को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पूरे बिजनेस के अंदर कौन सा अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटे। उस पार्टनर को ज्यादा मिल गया, जिस पार्टनर को ज्यादा मिल गया उससे ले लेंगे बेटे, और जिस पार्टनर को कम मिला उसको दे देंगे। तो जिस पार्टनर ने गेन किया है उससे वापस ले लेंगे, और जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उसको बेटे दे देंगे। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही। कैपिटल का नेचर होता है मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी होती है फर्म के लिए और लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे और घटाने के लिए डेबिट करेंगे, ठीक है जी। तो यहां पर जिस पार्टनर ने गेन किया था उससे ले लोगे आप, तो उसकी कैपिटल को क्या करना है, कम करना है, यानी डेबिट। और जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस कर दिया, गलती से सेक्रीफाइस हो गया, उस पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे। गॉट इट। तो जिस पार्टनर की कैपिटल को आपने क्या करना है, कम करना है, उस पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट। और जिस पार्टनर की कैपिटल को आपने बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, उस पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप्स फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पास्ट एडजस्टमेंट करने के लिए एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी, जिसे हम पास्ट एडजस्टमेंट टेबल भी कह देते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट नाम है इसका, ठीक है। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, हम एग्जांपल के तौर पर मानते हैं दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम है ए और दूसरे पार्टनर का नाम है बी। तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटे, एक तो पर्टिकुलर बना देंगे और एक कॉलम जो बना देंगे हम वो ए कैपिटल या करंट अकाउंट, जी हाँ, ए के कैपिटल या करंट अकाउंट का और बी का कैपिटल या करंट अकाउंट का। इसके अलावा दो पार्टनर है तो कॉलम बनेंगे हमारे तीन, और तीसरे में बेटे फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है बेटे, फर्म लिखेंगे और प्रॉफिट आ जाएगा। और अब इसमें जो आपने बेटे कॉलम बनाए, इसको सब डिवाइडेड कर देना आपको मेरे प्यारे बच्चों दो पार्ट्स में, एक आपका डेबिट हो गया, दूसरा क्रेडिट हो गया। ऐसे ही दूसरे पार्टनर के लिए भी बेटे आपको एक में डेबिट बनाना है और दूसरे में क्रेडिट, और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों फर्म के अंदर भी आपको एक कॉलम डेबिट का और एक कॉलम आपको बनाना है क्रेडिट का। गॉट इट और नॉट, सिंपल प्रोसेस है।
ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो बैलेंस आ जाएगा आपको यहां पर पता चल जाएगा कि किस पार्टनर की ने गेन किया और किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। ठीक है, जिसने गेन किया उसको डेबिट कर देंगे और जिसने सेक्रीफाइस किया उसको क्रेडिट कर देंगे। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको 6 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। देखो अब यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, मैंने जैसा कि आप लोगों को बता ही दिया बेटे। एडजस्टमेंट एंट्री, जिस पार्टनर ने गेन किया है, जिस पार्टनर ने गेन, उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अगर कैपिटल फिक्स होगी तो बेटे करंट अकाउंट भी आएगा। ठीक है, और यहां पर नरेशन लिख देंगे बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है बेटे, ये आपकी क्या हो गई बच्चों, एंट्री हो गई। चलो बिना देरी करे बेटे फटाफट हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करवाते हैं। ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटे 1.1, इससे पहले मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1.2। ठीक है बेटे, और यहां जबरदस्त आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, जबरदस्त तरीके से आपको ध्यान से समझना है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है रमेश एंड सुरेश आर और एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो अब रेशो को हाईलाइट कर लो। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल। बेटे देखो कैपिटल कब दिया, ध्यान रखना है, कैपिटल की डेट क्या है, 1 अप्रैल है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, ये भी आपको डिटेल में ध्यान रखना है, नोटिस करना है। पर 2 लाख ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख और 1,50,000 है। पास्ट एडजस्टमेंट में हमेशा आपको ये नोटिस करना है कि भाई कैपिटल की डेट कौन सी गिवन है। सबसे सावधानी से, सबसे ध्यान से आपको ये देखना है कि कैपिटल की डेट कौन सी है। अगर ओपनिंग डेट है, थैंक गॉड, इजी हो गया। अगर क्लोजिंग डेट है तो पहले आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, सीधा पास्ट एडजस्टमेंट नहीं करने लग जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, और उसके बाद बेटे हम पास्ट एडजस्टमेंट आईओसी कैलकुलेट करके काम करेंगे। यहां पर सिंपल है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल दे रखे रिस्पेक्टिवली एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। बहुत बढ़िया भाई, डीड में लिखा हुआ है कि 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट दिस वाज नॉट प्रोवाइडेड। हम भूल गए बेटे वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 का जब हमने प्रॉफिट बांटा बच्चों, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए। फर्म्स प्रॉफिट ₹1 लाख, फर्म का जो प्रॉफिट है वो बेटे कितना है, 1 लाख रुपए है। प्रिपेयर करना है आपने एन एडजस्टमेंट टेबल, यानी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द ओमिशन। गलती जो हुई है उसको आपने रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है बच्चों, टेबल बनानी है और जर्नल एंट्री पास करनी है। अब एक चीज ध्यान दो बेटे, यहां पर सिर्फ आईओसी की गलती हुई है, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन, आईओसी की गलती की वजह से प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी गलती हो गई होगी, बिल्कुल सही बात है। किसी को ज्यादा मिला होगा और किसी को कम मिला होगा, वही तो ठीक करना है। लेकिन एक चीज देखनी है, यहां पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी ठीक है, जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गलती नहीं हुई है। जिस क्वेश्चन के अंदर, उसके लिए भी मैंने क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन वही करवाऊंगा जहां मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी क्या कर दिया बेटे, गलत। एक्चुअल में पार्टनर्स की जो एग्रीड रेशो वो अलग है, लेकिन गलती से आपने किसी और रेशो में प्रॉफिट बांट दिया है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर आपकी पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही गलत हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, उस सिचुएशन के अंदर सबसे पहले आप सारा का सारा प्रॉफिट वापस लोगे। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट बटा है वो सारा का सारा प्रॉफिट ही गलत हो गया बेटे, तो आप क्या करोगे, सारा प्रॉफिट वापस करोगे। गॉट इट और नॉट? यहां पर देखेंगे बेटे क्या हुआ है, जो प्रॉफिट आपने बांटा है जिस रेशो में, वो रेशो आपकी सही है। तो जितनी गलती हुई है, गलती सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट की गलती हुई है, तो सिर्फ उतना ही आपको ठीक करना है। ये पूरा जो आपका प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, इसको वापस नहीं लूंगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहां पर सही थी। गॉट इट और नॉट? बहुत बढ़िया। तो जब यहां पर बेटे हम आंसर करेंगे, यहां पर मैं थोड़े से आपको वर्किंग नोट बना देता हूं। देखो वर्किंग नोट, सबसे पहले यहां पर गलती क्या हुई भाई, आईओसी भूल गए, तो आईओसी कैलकुलेट कर लो। यहां पर आईओसी दे देंगे पार्टनर्स को। किस किस को मिलेगा बेटे, एक तो रमेश है, रमेश को मैंने आर लिख दिया बेटे। कितनी कैपिटल है रमेश की, ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपए।
और 2 लाख का बेटे जो आपका आईओसी का रेट है, जो 2 लाख का आईओसी का रेट है वो 10% है, 10 डिवाइड बाई 100 कर दिया बेटे, तो ये कितना आ गया 20,000। जबकि जो आपका सुरेश है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, सुरेश की जो कैपिटल है बेटे वो 1 लाख रुपए अगेन, और आईओसी हमारा 10 डिवाइड बाई 100 10% है, तो ये कितना आ गया 10,000। ये नहीं दिया था, ये दे देंगे। तो जरा चेक करो बेटे, यहां पर सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब यहां पर बेटे मैंने ले लिया आपका पर्टिकुलर, कितने पार्टनर है भाई हमारे, पार्टनर हैं सर 2। तो कॉलम बनेंगे 3। एक हो गया भाई रमेश कैपिटल, सुरेश कैपिटल, और यहां आ गई भाई आपकी फर्म, फर्म का प्रॉफिट। ठीक है जी। अब फर्दर यहां पर हम डिवाइड कर लेंगे, एक आपका हो गया डेबिट, देन क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। बहुत बढ़िया भाई। तो देखो आईओसी आप देना भूल गए थे, तो यहां पर आप क्या कर दोगे, आईओसी क्रेडिटेड एट द रेट 10%। ठीक है जी। जो कि मैं निकाल चुका हूं 20,000 और 10,000। एक बात बताओ आप, जब रमेश को 20,000 रुपए मिला, सुरेश को 10,000 रुपए मिला, तो दोनों को 30,000 मिले, तो ये मिले किस में से होंगे, फर्म के प्रॉफिट में से। तो पार्टनर की का फायदा, फर्म का क्या होगा, नुकसान। तो फर्म के डेबिट में आ जाएगा 30,000 रुपए। सर मतलब समझाओ। मतलब ये है कि जब आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो आपने ये 30,000 रुपीज भी पार्टनर को बांट दिया था, जो कि आपको पार्टनर को बांटना नहीं था प्रॉफिट के तौर पर, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पर मिलना था। बोलो यस और नो। आपने गलती से पार्टनर को बांट दिया, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्रेडिट किया है, तो फर्म से वापस ले लेंगे, फर्म का नुकसान हो जाएगा बेटे, डेबिट साइड आ जाएगा। आपको पता है नॉमिनल नेचर का बेटे गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फर्म के प्रॉफिट की बात हो रही है, फर्म के डेबिट में डाल दिया तो 30,000 फर्म का क्या हो गया, नुकसान हो गया। अंडरस्टैंड और नॉट। अब देखो कैसे करेंगे, फर्म के बेटे 30,000 डेबिट में, तो यही सेम अमाउंट आप क्रेडिट में भी लिखेंगे, बैलेंस करेंगे, बराबर करेंगे। अब देखो डेबिट बराबर हो गया क्रेडिट के, बोलो यस और नो। अब एक चीज समझना बेटे ध्यान से, क्या समझा रहा हूं, अगर 20,000 आईओसी मिला है और 10,000 आईओसी मिला है, किसको, ए को और बी को, यानी कि इतना प्रॉफिट पहले आपने फालतू बांट लिया था, वो वापस ले लिया। समझ आ गई बात या नहीं आ गई। अब ये फर्म के पास 30,000 रुपए का हमने क्रेडिट में भी डाल दिया, यानी पार्टनर से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया था वो कितना है बेटे, 30,000, वो आप वापस ले लोगे पार्टनर से। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही। और जब पार्टनर से वापस लोगे तो उसे हम क्या लिखेंगे, देखो जरा चेक करो, रॉन्ग प्रॉफिट डेबिटेड, डेबिटेड। भाई रॉन्ग प्रॉफिट डेबिटेड पार्टनर की कैपिटल से रिलेटेड है, पार्टनर की कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, वापस ले रहे हो, रॉन्ग प्रॉफिट डेबिटेड। और कौन सी रेशो में बेटे, चेक करोगे रेशो जो थी इनकी बेटे वो क्या थी, 3:2, तो हमने यहां पर 3:2 में बेटे वापस ले लिया। कितना पैसा है बेटे, 30,000। जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 18,000 बेटे डेबिट में आ जाएगा, और 12,000 यहां पर भी क्या आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो 18,000 और 12,000 टोटल हो गए बेटे 30,000। अब यहां पर इसका क्या कर देंगे बेटे, बैलेंस कर देंगे। जरा चेक करो बैलेंस कैसे करेंगे। ये 18,000 है, मैंने लिख दिया सर यहां 18,000। ये 20,000 है, मैंने लिख दिया 20,000। ये 12,000 है, मैंने लिख दिया 12,000। ये 10,000 है, मैंने यहां लिख दिया 10,000। इसको मैंने 30 और ये भी क्या 30। अब जरा चेक करो बेटे, देखो बच्चों, ये 18,000 किस चीज का है बेटे, डेबिट का है, और ये 20,000 किसका है, क्रेडिट का है। ये 12,000 आपका डेबिट का है, और ये 10,000 आपका क्रेडिट का है। ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो यहां तो अमाउंट बेटे दोनों डेबिट क्रेडिट बराबर आ गया नील।
यहां पर देखो बड़ा कौन सा है, 2000 डेबिट का, तो मैंने 2000 क्या कर दिया बेटे डेबिट। और यहां पर बड़ा कौन सा है, 2000 क्रेडिट का, तो मैंने 2000 यहां पर क्या कर दिया क्रेडिट। क्लियर हो गई बात। ये आपका बेटे आंसर आ गया। अभी लेकिन इसको दूसरे सेंस से मैं समझाता हूं, क्या समझना है भाई। आईओसी मिलना था 20,000 रुपए मिलना था, जबकि ये जब प्रॉफिट के तौर पे मिला था तो 18,000 मिला था, यानी 2,000 कम मिला था तो 2,000 दे दो। इसने सेक्रीफाइस किया था। इसको आईओसी 10,000 मिला है, लेकिन ये आईओसी प्रॉफिट के तौर पे जब बटा था तो इसको कितना मिला था पीएसआर में 12,000। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमने इससे क्या कर लिया ले लिया है बच्चों। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई। अब बेटे यहां पर आप जर्नल एंट्री कर दोगे। जर्नल एंट्री के लिए डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। साफ दिख रहा है आपको 2025 31 मार्च। यहां देख सकते हैं बेटे जो आपका रमेश है इसकी कैपिटल को क्रेडिट करना है, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया टू रमेश कैपिटल अकाउंट। और डेबिट किसे कर दिया मैंने, जरा चेक करो बेटे, सुरेश की कैपिटल को। सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, और ये क्रेडिट में आ गया 2000। ये आपका एरर रेक्टिफाई हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, यहां पर ध्यान से देखना बेटे क्या है। सेम क्वेश्चन है। रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, सबसे पहले तो यही देखना है बेटे 1 अप्रैल, 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग कैपिटल है ₹1,02,00,000 and ₹1,50,000 रिस्पेक्टिवली। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट है बेटे 10% है। बट दिस वॉज नॉट प्रोवाइडेड, भूल गए हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ओ माई गॉड, यानी जो रमेश और सुरेश की रेशो थी 3:2, आपने गलती से उसको 1:1 में प्रॉफिट बांट दिया। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर प्रॉफिट जो बटा है वही गलत हो गया। प्रॉफिट को बांटने की जो नींव थी वही आपने गलत कर दी। तो अब मेरे प्यारे बच्चों उसको भी आपने क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और जर्नल एंट्री पास करनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे, बड़ी आसानी से इसको करेंगे। जरा चेक करो बेटे आंसर कैसे कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले एक आप टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लेंगे। ये हो गया भाई हमारा पर्टिकुलर। यहां हमने ले लिया रमेश, सुरेश और बेटे फर्म। ये मैं रमेश सी लिख देता हूं यानी कैपिटल, और सुरेश की कैपिटल। अब इसको फर्दर आप डिवाइड कर दोगे बेटे डेबिट क्रेडिट में। ठीक है। अब देखते हैं बेटे यहां पर ध्यान से समझना है बच्चों, क्या समझना है कि जो प्रॉफिट का रेशो है बेटे वही गलत हो गया। इसका मतलब जितना भी प्रॉफिट बटा है वो सारा ही प्रॉफिट क्या हो चुका है बच्चों, गलत। तो आपने क्या करना है, सारे प्रॉफिट को वापस लेना है। अंडरस्टैंड और नॉट। तो मैंने यहां लिख दिया देखो, सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक दैट इज डेबिटेड, यानी डेबिटेड। मैंने लिख दिया रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक यानी डेबिटेड, डेबिट कर दिया भाई। ठीक है। डेबिटेड, ठीक है बेटे। टेकन बैक वापस लेंगे तो यानी क्या कर देंगे डेबिट। और ये क्या था बेटे, 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट था, और ये कौन सी रेशो में बांट दिया था आपने, 1:1। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कैसे करोगे, डेबिट कर दिया 50,000 रुपए मैंने यहां डेबिट कर दिया, पूरा प्रॉफिट वापस ले लूंगा और 50,000 यहां। अब पार्टनर से ले लिया तो फर्म के पास प्रॉफिट आ गया। ये देखो
फर्म के पास क्रेडिट हो गया 1 लाख, गॉट इट और नॉट। अब मेरे पास पैसा आ गया फर्म के पास, तो आईओसी दे देंगे। यहां जरा चेक करो, आईओसी क्रेडिटेड, क्रेडिटेड टू पार्टनर, पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। 20,000 रुपए, 2 लाख कैपिटल थी बेटे रमेश की, 20,000 इसको हो गया और 10,000 रुपए इसको हो गया। पार्टनर को मिला तो फर्म का क्या हो जाएगा बेटे, नुकसान हो जाएगा, यानी 30,000 डेबिट में आ गया। अब चेक करो बेटे, क्रेडिट में 1 लाख है, डेबिट में कितना है 30,000 है, तो यानी बैलेंस निकल कहां रहा है, आपको पता है फर्म का डेबिट हमेशा बराबर होगा क्रेडिट के। डेबिट बेटे ऑलवेज इक्वल्स होगा किसके, क्रेडिट के। बोलो यस और नो, बहुत बढ़िया भाई। तो अब देखो यहां पर डेबिट में कितना है, क्रेडिट में 1 लाख है, डेबिट में 30,000 है, तो यहां पर 70,000 रुपीज बेटे और आ जाएगा। बोलो यस और नो, 70,000 रुपीज बेटे और आ गया है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही आप लोगों को? बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, अब देखो यहां पर आपने इस 70,000 रुपए को फर्म के डेबिट में है, तो सिंपल पार्टनर्स के कहां होगा बेटे, क्रेडिट में। तो ये आपको ये करेक्ट प्रॉफिट बचा है, करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर। और कौन सी रेशो में बेटे, 3:2, 3:2। तो इस प्रॉफिट को बेटे अगर जब हम बांट देंगे 70,000 रुपीज डिवाइड बाई 5 और मल्टीप्लाई करेंगे बेटे इसको 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 42,000। ये फर्म के डेबिट में है, पार्टनर के कहां आएगा, क्रेडिट में, 42,000। और ये मेरे प्यारे बच्चों 28,000 कहां आएगा, पार्टनर के क्रेडिट में। रमेश में आएगा 42,000 और सुरेश में आएगा बेटे 28,000। ठीक है, अब यहां पर जरा चेक करेंगे बेटे, देखो जरा, ये आप 50,000 देख रहे हैं, 50,000 बेटे मैंने लिख दिया 50,000, ये आपका क्या हो गया, डेबिट। और 20 और 42, ये 62,000 का आपका क्या हो गया बेटे, क्रेडिट हो गया। यहां देखो 50,000 का मैंने बच्चों लिख दिया आपका डेबिट, और यहां पर 38,000 जो है ये आपका आ गया क्रेडिट। आप फर्म में देखें, ये आपका 1 लाख आ गया बेटे और ये आपका 1 लाख आ गया, तो यहां तो बैलेंस निकला बेटे नील। अब आपको यहां चेक करना है, यहां पर बेटे कितना है, 50,000 डेबिट और 38,000 क्रेडिट, तो 12,000 का आपका क्या हो गया बेटे, डेबिट बैलेंस। यहां 62,000 क्रेडिट का है, 12,000 रुपए क्रेडिट ज्यादा है, तो यहां पर आप 12,000 क्रेडिट लिखेंगे। ठीक है बेटे, तो इस कंडीशन के अंदर आपका जो सुरेश की कैपिटल है डेबिट हो जाएगी, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, सुरेश, मैं सीधा ऐसे कर रहा हूं, आपने फॉर्मेट में करना है, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। आप फॉर्मेट में करें बेटे, प्रॉपर फॉर्मेट में, 12,000 और यहां पर भी कितना आ गया, 12,000। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में फर्क क्या था मेरे प्यारे बच्चों, फर्क ये था मेरे प्यारे बच्चों कि वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर गलती नहीं थी जो पहले कराया, यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी गलती है। जब भी आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गलती आ जाए, तो आपने मेरे प्यारे बच्चों पूरे प्रॉफिट को क्या कर लेना है, वापस ले लेना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता भाई अंजना और भव्या पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट बेटे इक्वली, बहुत बढ़िया, 1:1 में बांट रहे हैं। देयर प्रॉफिट जो 2024-25 का दिया हुआ 1,20,000 दिया हुआ है, हाउएवर सैलरी 30,000 टू अंजना वाज नॉट रिकॉर्डेड। ओ माय गॉड, भूल गए, एरर हो गया ना, एज पर द पार्टनरशिप डीड, जो थी सैलरी वो भूल गए। ऑल्सो प्रॉफिट वर शेयर्ड इन द रेशो ऑफ 3:2, यहां पर भी प्रॉफिट बेटे गलत हो गया, 3:2 में बांट दिया, जबकि बांटना कितने में था, 1:1 में। तो अगेन देखो जरा यहां पर आंसर करते हैं बेटे, आंसर करेंगे जरा, यहां पर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लेते हैं। देखो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बेटे फटाफट बना लेते हैं।
पर्टिकुलर। यहां पर बेटे पार्टनर कितने हैं? दो हैं, एक अंजना और एक भव्या, यानी ए एंड बी। तो यहां मैंने ले लिया बच्चों अंजना, और ये अंजना मतलब अंजना कैपिटल, और ये हो गया बेटे भव्या यानी भव्याज कैपिटल, और यहां पर आ गया बच्चों फर्म, फर्म का यानी प्रॉफिट। ठीक हो गई बात। फर्दर अंजना, भव्या और फर्म के कॉलम को हम बेटे डेबिट क्रेडिट में क्लासिफाई कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट में बांट देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर प्रॉफिट ही गलत हो गया, तो सबसे पहले प्रॉफिट को वापस मंगवा लेंगे हम। तो मैंने यहां पर रॉन्ग प्रॉफिट, यानी जो बांटा था गलती से प्रॉफिट, प्रॉफिट डेबिटेड, उसको डेबिट कर दो। और रॉन्ग प्रॉफिट जो आपका बेटे बटा है वो 3:2 की रेशो में बटा, क्योंकि एक्चुअल रेशो 1:1 थी। प्रॉफिट आपका 1,20,000 है, इसको आपने डिवाइड करना है बेटे 5 से और मल्टीप्लाई करना है आपने 3 से, तो ये आपका 72,000 आ जाएगा। वापस मंगवाओगे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी यानी डेबिट हो जाएगी, और यहां पर आ जाएगा बेटे 48,000। ठीक हो गई बात। ये आपने पार्टनर से वापस मंगवाया तो फर्म का प्रॉफिट हो गया, फर्म के पास 1,20,000 रुपीज का बेटे क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आपने यहां पर देना आईओसी, आईओसी नहीं है बेटे, यहां पर देखेंगे अंजना वॉज 1,20,000, हाउएवर सैलरी ऑफ ₹30,000 टू अंजना वॉज नॉट रिकॉर्डेड एज पर द पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड में सैलरी थी 30,000, वो आपने रिकॉर्ड नहीं करी। तो मैंने यहां लिख देता हूं सैलरी क्रेडिटेड, किसको मिलनी है? क्रेडिटेड टू अंजना। लो भाई, अंजना को क्रेडिट कर देंगे 30,000। अब अंजना को मिली है बेटे, तो फर्म के लिए क्या है? नुकसान है, तो फर्म के डेबिट में, अंजना के क्रेडिट में, तो फर्म के कहां आ गई बच्चों? डेबिट में आ गई। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो 1,20,000 फर्म के पास टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से 30,000 फर्म ने एप्रोप्रिएट कर दिया। रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया बेटे? आप खुद बताएं, 90,000। अब चेक करें बेटे, डेबिट और क्रेडिट हमेशा कसम खा लो, कसम खा लो कि फर्म को हमेशा आपने क्या करना है? बराबर। ठीक है बेटे, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए इतने इजी तरीके से। आपका पास मिशन है पास्ट एडजस्टमेंट की मौत, पास्ट एडजस्टमेंट को मौत आएगी आएगी, टेंशन मत लो बेटे आप लोग। देखो बेटे, अब यहां पर बैलेंस कर, ये जो 90,000 है ये कौन सी रेशो में बढ़ जाएगा? ये करेक्ट प्रॉफिट है, ये इक्वल रेशो में बढ़ जाएगा। तो अब देखो, करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिटेड, करेक्ट प्रॉफिट को क्या कर देना बेटे? क्रेडिटेड। 45,000, 45,000, और कौन सी रेशो में? 1:1। मैंने लिख दिया यहां पर 45,000 अंजना को मिल गया बेटे, और 45,000 ही किसको मिल गया बेटे? भव्या को। 90,000 अंजना और भव्या का क्रेडिट, फर्म का क्या हो जाएगा? अब बेटे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो अब हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ये 1,20,000 है, 1,20,000 लिख दिया मैंने, ये 90 और 30 कितना हो गया? ये भी 1,20,000 हो गया। ठीक है बेटे, अब जब इसको हमने बैलेंस करना है बेटे, बैलेंस करना है, लास्ट स्टेप आपको पता ही है बैलेंस करना होता है। फर्म का क्या आ गया बेटे? डेबिट और क्रेडिट बराबर आ गया, यानी नील आ गया। ये हमेशा आपको नील करना है। उसके बाद देखो, ये 45,000 है क्रेडिट का, भव्या का, और 48,000 जो है बच्चों ये है आपका डेबिट का, भव्या का। 30,000 और 45,000, ये 75,000 बच्चों क्रेडिट हो गया अंजना का, और ये 72,000 अंजना के डेबिट में है। जब बैलेंस निकालेंगे तो 3,000 बेटे क्रेडिट का बड़ा आ रहा है, ये तो 3,000 अंजना में क्रेडिट में आ गया, और 3,000 बेटे भव्या के अंदर डेबिट में आ गया। ठीक है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, आपने प्रॉपर फॉर्मेट में करनी है। यहां पर देखेंगे जो भव्या की कैपिटल को डेबिट करना है, तो मैंने यहां पर बेटे भव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंजनाज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना बन गया बेटे? 3,000 और 3,000। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको चीजें बेटे बढ़िया तरीके से समझ आ रही है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटे। देखो क्या कह रहा है, नुसरत और सोनू, हिमेश, तीन पार्टनर है इस बारी, शेयर कर रहे प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2, 5/10, 3/10 और 2/10। पार्टनरशिप डीड provides for charging interest on drawing at 10% per annum. The drawing
ऑफ नुसरत, सोनू एंड हिमेश जो है बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 10% है, और जो ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है एंडेड 31 मार्च 2015 अमाउंटेड टू रुपीज 20,000, 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली. After the final account have been prepared, it was discovered that interest on drawing has not been taken into the consideration. Give necessary adjustment. Single entry, adjustment journal entry. अब एक बात बताओ बेटे, यहां पर जो आपको ड्राइंग दे रखी है 20,000, 15,000 और 10,000, सबसे पहले यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जाओ और वहां सोचो कि जब भी ड्राइंग का आपको क्या नहीं दिया होता था बेटे, डेट नहीं दिया होता था, तो ऑन एन एवरेज उसको 6/12 एवरेज पीरियड 6/12 लेते थे बेटे, मिडल में लेते थे. तो यहां पर देखो जरा, अब जब हम करेंगे बेटे आंसर, तो यहां पर सबसे पहले वर्किंग नोट देख लो. यहां मैं बना देता हूं IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. सबसे पहले किसका बेटे, नुसरत, उसके बाद आपका सोनू, और फिर बेटे हो गया हिमेश. भाई जो नुसरत की ड्राइंग है वो कितनी है बेटे, 20,000 है, सोनू की 15,000 है, और हिमेश की बेटे 10,000 है. 6/12 एवरेज पीरियड की होगी. जब भी क्वेश्चन के अंदर बेटे डेट गिवन नहीं होगी तो आपने क्या करना है, एवरेज पीरियड 6/12 का लेना है. ठीक है बेटे, और इंटू 10 डिवाइड बाई 100 क्यों कर दिया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर डीड के अंदर 10 डिवाइड बाई 100 है. तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा बेटे, 1,000 आ जाएगा. यहां पर आपका 750 आ जाएगा, और यहां पर आपका बेटे 500 आ जाएगा IOD. क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई. अब एक बात समझने वाली बात है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई गलती नहीं हुई है, सिर्फ IOD में गलती हुई है. तो फटाफट आप टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लेंगे, छोटा सा जल्दी. टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. इस बार पार्टनर कितने हैं बच्चों, 3 है. तो यहां पर आपका आ गया सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर आपका बेटे यहां पर पार्टनर 3 हो गए, तो 3 कॉलम बना लेंगे, और एक छोटू सा कॉलम बना लेंगे बेटे फर्म का. फर्दर इन दोनों को, नुसरत को बेटे मैंने N लिख दिया, सोनू को मैंने S लिख दिया, और हिमेश को H लिख दिया, और फर्म को बेटे हम फर्म लिख देते हैं. फर्दर क्लासिफाई या डिवाइड कर लेंगे बेटे डेबिट और क्रेडिट में. डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और डॉक्टर कंपाउंडर. ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखो IOD चार्ज नहीं करा था, तो IOD डेबिटेड, चार्ज करेंगे तो डेबिट कर देंगे, डेबिटेड टू पार्टनर. सबसे पहले जो गलती हुई थी भाई, IOD चार्ज नहीं किया था ना, कर दो, अब पता चल गया है, कर दो. तो डेबिट कर दिया बेटे, कितना यहां पर जो हमने अमाउंट कैलकुलेट करा था जरा चेक करेंगे बेटे, 1,000, फिर 750, और यहां पर आ जाएगा बेटे 500. ठीक है बेटे, टोटल जो अमाउंट हो गया आपका वो मेरे प्यारे बच्चों 2,250 हो गया. ठीक है बेटे, 1,500 और प्लस कर दिया हमने 750. देखो पार्टनर के डेबिट में तो ऑटोमेटिकली फर्म के कहां जाएगा, क्रेडिट में. अब देखो सबसे पहले फर्म को बैलेंस करेंगे. फर्म के क्रेडिट में 2,250 है, तो फर्म के डेबिट में भी 2,250 आ जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया. अब फर्म के डेबिट में तो पार्टनर के कहां आएगा, क्रेडिट में. मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को चार्ज नहीं किया था. क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही. अगर आप चार्ज कर दे तो इतने अमाउंट से फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाता, बढ़ जाता. तो यहां पर मैंने क्रेडिट में लिख दिया, फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया, और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा किसको, पार्टनर को. और रेशो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 5:3:2. तो अब देखो यहां पर अगर हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2,250 को 10 से, और मल्टीप्लाई करेंगे बेटे इसको कितने से, 5 से. तो यहां पर ये जो देखेंगे प्रॉफिट आ गया, इतना प्रॉफिट कम मिला है, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर, और रेशो क्या रहने वाली है, 5:3:2. तो ये जो अमाउंट आ गया क्रेडिट में 1,125 आ गया बेटे. उसके बाद आपने क्या कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 675 आएगा.
और बेटे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आएगा। ठीक है बेटे, तो टोटल ये आपका आ गया 2250। अब यहां पर आपने क्या कर लेना है बच्चों, बैलेंस निकाल देंगे। देखो 2250 ये डेबिट का है और 2250 ये क्रेडिट का है, तो ये तो अमाउंट क्या आएगा बच्चों, नील आएगा। उसके बाद आप यहां देखेंगे 500 और 450 ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। 675 क्रेडिट का, 750 ये आपका आ गया डेबिट का। 1125 ये हो गया क्रेडिट और 1000 हो गया ये बेटे डेबिट। तो यहां पर 125 125 रुपए बेटे आपका क्रेडिट में बैलेंस निकल के आ रहा है। यहां पर आप देखेंगे बेटे 125 रुपए आपका जो बैलेंस आ रहा है 75 आपका डेबिट में बैलेंस निकल के आ रहा है। 750 में से माइनस कर देंगे बच्चों आप लोग 675, ये 75 आ जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे कितना आ रहा है बच्चों, डिफरेंस 50 का आ रहा है। ठीक है, और 50 कहां आ रहा है बच्चों, आपका डेबिट में बैलेंस निकल के आ रहा है। तो अब यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि हमारी एंट्री बन चुकी है। एंट्री बच्चों बन चुकी है हमारी क्या, कि भाई जो आपका एस और एच है वो क्या कर रहे हैं बच्चों, डेबिट कर रहे हैं, जबकि नुसरत जो है एन वो क्या कर रही है, क्रेडिट। तो यहां आप इसकी जर्नल एंट्री बना सकते हैं और जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी बेटे, सोनू और हिमेश डेबिट हो जाएंगे। सोनूज कैपिटल कैपिटल अकाउंट डेबिट, हिमेश की भी कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों, डेबिट हो जाएगी। और नुसरत कैपिटल क्या हो जाएगी बेटे, क्रेडिट। टू टू मतलब क्रेडिट। ठीक है, 125 में आ गया बेटे 75 और यहां पर आ गया 50। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों आंसर। अगली जो हम अगला क्वेश्चन करने लग रहे हैं, जरा चेक करो बेटे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। गुप्ता एंड सरीन पार्टनर है, फर्म में शेयरिंग कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। ध्यान रखना, फिक्स्ड कैपिटल, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। फिक्स्ड कैपिटल, जब भी फिक्स्ड कैपिटल आती है तो बेटे जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वही ओपनिंग कैपिटल होगी। और ध्यान रखना एंट्री पास करते समय करंट अकाउंट मत भूलना। जी हाँ, ध्यान रखना। एक लास्ट ईयर स्टूडेंट 99 स्कोर किया उसने अकाउंटेंसी के अंदर, जो उसका एक नंबर कटा है ना बच्चों, वो नंबर ही कटा यही है कि उसने करंट अकाउंट ओपन करना था, उसकी जगह उसने कैपिटल अकाउंट कर दिया। कहते गुप्ता की 2 लाख रुपए कैपिटल है जबकि सरीन की 3 लाख रुपए कैपिटल है। आफ्टर अकाउंट फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड, जब बना लिया अकाउंट, इट वाज डिस्कवर्ड, पता ये चला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में तो प्रोवाइड कर रखा है बच्चों, हैज नॉट बीन क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट टू रेक्टिफाई द एरर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे, बहुत आसान हो गया। यहां पर आप सबसे पहले आंसर के अंदर क्या कर ले बेटे, टेबल बना लें किसकी, एडजस्टमेंट को शो करने के लिए, शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। 2 पार्टनर है केवल, तो यहां पर एक में आप बना लेंगे पर्टिकुलर, एक में आपने गुप्ता को डाल दिया बेटे और एक में आपने डाल दिया सरीन को, और एक में ले लेंगे हम फर्म को। ठीक है, फर्दर इसको हमने बेटे क्लासिफाई कर दिया 2 भागों में, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। यहां पर हमने ले लिया बेटे गुप्ता, देन हमने ले लिया सरीन, फिर उसके बाद हमने ले लिया फर्म। ठीक है, यह होगा आपका डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी, और ये हो गया बेटे क्रेडिट। सबसे पहले ये पर्टिकुलर है, सबसे पहले आप आईओसी भूल चुके हैं तो आप आईओसी को क्या कर देंगे, क्रेडिटेड, आईओसी क्रेडिट एट द रेट 10%।
कैपिटल बेटे कितनी है, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, तो क्रेडिट में गया बेटे 20,000 रुपए और क्रेडिट में गया 30,000। यानी जब आपने पार्टनर को क्रेडिट किया तो फर्म का नुकसान हो गया, फर्म के डेबिट में आ गया 50,000। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? इतना फर्म ने प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों क्या कर दिया था, फालतू बांट दिया था, हमने पार्टनर्स को अब क्रेडिट में कर दिया। अब जो पार्टनर को ऐसा प्रॉफिट फालतू मिल गया था वो पार्टनर से वापस लेंगे। तो यहां पर क्या है, फर्म के ये देखो क्रेडिट में 50,000, डेबिट में 50,000 है, क्रेडिट में भी डाल देंगे 50,000, और कौन सी रेशो में, 3:2 में। तो देखो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, रॉन्ग प्रॉफिट। ये बेटे गलत प्रॉफिट मिला था ना, या एक्सेस प्रॉफिट लिख सकते हैं, एक्सेस प्रॉफिट भी, इतना प्रॉफिट ज्यादा मिल गया था भाई। आईओसी 20,000 और 30,000 का जब आप पार्टनर को देते तो ऑटोमेटिकली इतने से प्रॉफिट क्या हो जाता बच्चों, कम हो जाता। रॉन्ग प्रॉफिट या एक्सेस प्रॉफिट डेबिटेड, डेबिटेड वापस ले लेंगे कौन सी रेशो के अंदर, 3:2। तो भैया 30,000 तो हमने गुप्ता से डेबिट कर दिया और सरीन से हमने बेटे 20,000 रुपए क्या कर दिया, डेबिट। और ये पार्टनर के डेबिट में तो फर्म के कहां आ जाएगा बच्चों, क्रेडिट में। जरा चेक करो, क्रेडिट में आ चुका है, हम ऑलरेडी हमने क्या कर लिया था मेरे प्यारे बच्चों, उसको क्रेडिट कर दिया था। ठीक है, तो देखो जरा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बच्चों हम लोग। हाँ, अब देखो जरा यहां पर क्या करेंगे, देखो बेटे यहां पर तो फर्म का क्या आ गया बेटे, 50,000 और 50,000 डेबिट में आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, नील हो गया। उसके बाद देखो यहां पर एक तरफ 30,000 आ रहा है और एक तरफ 20,000 आ रहा है डेबिट में, और क्रेडिट में 20,000 है। तो बेटे 10,000 क्या हो गया, डेबिट में निकल गया। यहां देखो 20,000 तो भैया डेबिट का है, लेकिन 30,000 भैया क्रेडिट का है। तो 10,000 जो अभी ये निकला वो किसका निकल गया, क्रेडिट का निकल गया। बोलो यस और नो। तो जर्नल एंट्री सिंपल बन गई है कि आप ये जर्नल एंट्री पास करते, फटाफट आप इस जर्नल एंट्री को पास करें, गुप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सरीन कैपिटल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई हम जरा। देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, तंदुरुस्त क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए, बढ़िया सा, बहुत इजी क्वेश्चन। दो पार्टनर है, मीता और उषा पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बहुत बढ़िया भाई, ध्यान रखना। देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल, चलो थैंक गॉड भाई ओपनिंग कैपिटल है। ध्यान रखना है जब भी आपको डेट दे रखी है देखनी है कि ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल है। बहुत बढ़िया। showed balance of rupees 1,40,000 1,20,000 respectively. The drawing of Meeta and Usha during the year 2024-25 कितनी है बेटे, ड्यूरिंग द ईयर 32,000 24,000 32,000 24,000 रिस्पेक्टिवली। बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2025। बहुत बढ़िया भाई, ध्यान से डेट दे दी है 1 जनवरी 2025। तो जनवरी का ब्याज लगेगा, फरवरी का लगेगा और मार्च का। 3/12 और सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट, पता ये चला द फॉलोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड। भूल गए भैया, भूला, क्या भूल गए, देखो प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम चार्ज करना भूल गए। मीता वॉज एंटाइटल टू कमीशन 8,000 फॉर द होल ईयर। मीता को कमीशन मिला था बेटे कितने का, 8,000 रुपए का पूरे साल का, वो भी भूल गए। चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शो योर वर्किंग क्लियरली पास रेक्टिफाइंग इन द बुक्स, रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो बहुत बढ़िया भाई, आंसर के लिए थोड़े से वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, तो मैं यहां पर वर्किंग नोट आपको बना के दिखा देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे भाई आईओसी की, आईओसी तो डायरेक्ट दिख रहा है भाई आप लोगों को कि भाई कैपिटल जो आपकी 1,40,000 और 1,20,000 है, इसका 6% दे देंगे। तो यहां पर 1,40,000 1,40,000 इंटू में 6/100, ठीक है, और 1,20,000 इंटू में 6/100, ठीक है बच्चों, 6/100। तो 1,40,000 का बेटे आपने 6% निकाल लिया, ये आपका आ गया 8,400। बहुत बढ़िया भाई, और ये आपका आ जाएगा 7,200। बहुत ही अच्छी बात है। चलो अगर बात करेंगे बेटे आईओडी, आईओडी, अच्छा ये हमने नाम लिख दिया, ये भाई मीता का था, मीता, और ये था उषा दीदी का। बहुत बढ़िया भाई। अब आईओडी की अगर बात करेंगे तो भाई मीता का, और दूसरा निकालेंगे बेटे उषा का।
भाई मीता ने जो ड्राइंग करी थी वो 32,000 करी थी, बहुत ही अच्छी बात है भाई। और जो उषा ने ड्राइंग करी थी वो 24,000 24,000 करी थी, बहुत बढ़िया भाई। मीता की जो ड्राइंग थी मेरे प्यारे बच्चों वो कब थी, 1 जनवरी, और उषा की भी 1 जनवरी, यानी 3/12, 3/12, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा और मार्च पूरा, 3 महीने का लगेगा। और यहां पे भी 3/12 आ जाएगा। इनटू में बेटे परसेंटेज जो है इनका 6/100 और इसका भी 6/100। आई होप कि आपको ये निकालना बेटे समझ में आ गया है। 32,000 का आपने क्या करना है, 6% निकालना है बेटे, और इसको आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 1/4। ये आपका 480 रुपीज आ जाएगा, 480 रुपए आ जाएगा। जबकि बेटे 24,000 का मैंने पहले पूरे साल का 6% ब्याज निकाल लिया भाई, और इसका 1/4 कर दिया, यानी डिवाइड कर दिया 4 से, 360 रुपए आ गया। 1/4 क्यों किया है सर, भाई 3/12 है, 1/4 कर सकते हैं। ठीक हो गई बात या नहीं हो गई, बहुत बढ़िया। अब देखो फटाफट बेटे हम क्या करेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लेंगे। यहां मैं लिख देता हूं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। थोड़ी तंदुरुस्ती सी बनाएंगे क्योंकि इस बार थोड़ी सी ट्रांजेक्शन ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल इजी बेटे। जरा देखो पार्टनर कितने हैं, 2 हैं, तो कॉलम बनेंगे बेटे, एक हो गया आपका पर्टिकुलर, एक हो गया बच्चों आपका मीता का कॉलम, एक हो गया उषा का कॉलम, और एक हो गया फर्म का कॉलम। इसको फर्दर बेटे मैंने बांट दिया, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और चेक कीजिए डेबिट क्रेडिट। ये हो गया बेटे मीता का कॉलम, ये हो गया उषा का कॉलम, और ये ऑब्वियसली फर्म। मीता उषा मतलब इनकी कैपिटल, दैट इज डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अरे भाई क्या हो जाता है बार बार इसको, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। चलो भाई सबसे पहले देखो यहां पर क्या है, आईओसी देना भूल गए थे तो दे दो, देंगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी यानी बेटे क्रेडिट हो जाएगी, आईओसी क्रेडिटेड, क्रेडिटेड। ठीक है, कितना आईओसी जरा चेक करो, निकाला था हमने 8,400 और 7,200, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो 8 और 7 15 हो गया बेटे फर्म के, पार्टनर के क्रेडिट में, तो फर्म के उल्टा डेबिट में 15,600, 15,600। ठीक है बेटे, इस 400 और 200 600। फिर उसके बाद आईओडी ले लो भाई वापस, आईओडी डेबिटेड, डेबिटेड, डेबिटेड। जब लेंगे जरा कैलकुलेट कर चुके हैं 480 और 360, तो डेबिट में आ गया 480 और आ गया 360, 400 और 300 700, 840 रुपए हो गया बेटे। पार्टनर के डेबिट में, तो फर्म के कहां आएगा बेटे, क्रेडिट में कितना बेटे 840 रुपए, 840, 4 और 3 7 और 140। ठीक है 840 हो गया बेटे। उसके बाद देखो एक और चीज भूल गए थे, मीता को कमीशन मिलना था 8,000 रुपए फॉर द होल ईयर, तो जरा दे दो भाई मीता को कमीशन, मीता कमीशन क्रेडिटेड, क्रेडिटेड। मीता कहाँ है भाई, ये रही मीता, मीते सारे खा गई पपीते, जरा चेक करो क्रेडिट में आ गया मेरे प्यारे बच्चों 8,000। ठीक हो गई बात। अब मीता का क्रेडिट तो फर्म का क्या हो गया भैया, डेबिट, तो फर्म के डेबिट में आ गया 8,000, बहुत बढ़िया। अब सारी गलतियां हमने सुधार ली, सारी गलतियों के बदले हमने क्षमा याचना कर ली, उसको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में प्रेजेंट कर दिया है। तो अब जरा चेक करेंगे, बैलेंस करेंगे, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, चेक करो मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस कैसे कर रहे हैं। देखो डेबिट में फर्म के कितना है 15, 23,600, 23,600, तो मैंने लिखा 23,600। आपको पता है फर्म का तो भाई डेबिट और क्रेडिट बराबर आता है 23,600, ये हो रहा है नहीं हो रहा बेटे, तो कितना कम है सर, कितना कम है 840, 22,760 रुपए, 22,760 रुपए। इसका मतलब इतना फर्म के क्रेडिट में आ गया, यानी ये प्रॉफिट आपने मेरे प्यारे बच्चों फालतू एक्स्ट्रा बांट रखा था, किसको बांट रखा था, मीता और उषा को। तो अब यहां पर देखेंगे बेटे रॉन्ग, ये देखो फर्म के क्रेडिट में तो पार्टनर के डेबिट में आएगा रॉन्ग प्रॉफिट, गलत प्रॉफिट बट गया था ये, वापस 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 कर लो डेबिटेड। और रेशो मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि आपको पता है 2:3 है, कौन सी रेशो रहेगी 2:3, तो मैंने वापस ले लिया बेटे 22,760 को डिवाइड करा भाई हमने 5 से,
ये आ गया 4552, 4552, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको बेटे कितने से, 2 से, 9104 डेबिट में 9104 ये आ गया। ठीक हो गई बात। और उसके बाद आप देखेंगे बेटे 22760 को डिवाइड किया हमने 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 13,656। ठीक है जी, ये आ गया। अब देखो इसका बैलेंस कैसे निकालते हैं। यहां पर डेबिट में 13,656 है, प्लस करेंगे 360 और, तो ये टोटल 14,016 आ गया, ये डेबिट का है बेटे। और क्रेडिट में आपका देख सकते हैं 7,200 आपका क्या क्रेडिट का, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, लगे हाथों हम निकाल ही लेते हैं बेटे, 7,200 माइनस करके ये आपका जो आया है बेटे अमाउंट फर्म का, तो मेरे प्यारे बच्चों एज ऑलवेज नील ही आना चाहिए। आपका 6,816 ये जो अमाउंट निकल के आया, ये आया है डेबिट का ज्यादा, तो डेबिट में लिख देंगे। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कितना है 16,400 हो गया क्रेडिट का, 16,400 हो चुका है क्रेडिट का। जबकि मेरे प्यारे बच्चों डेबिट में कितना है 9,104 प्लस कर दिया 480, तो ये आपका आ गया मेरे बच्चों 9,584, ये डेबिट का है। अब देखो क्रेडिट का बड़ा है तो माइनस कर देंगे बेटे 16,400 में से 9,584, और ये आपका आ गया है 6,816, 6,000, ठीक है 6,816, और ये किसका है बेटे, क्रेडिट का है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये आपका नेट इफेक्ट आ गया। इसका मतलब क्या है कि मीता की कैपिटल को क्रेडिट करना है, क्रेडिट करेंगे तो टू मीताज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है बच्चों 6,816, और डेबिट किसे कर देंगे बेटे, उषा, उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, सेम 6,816। बहुत बढ़िया भाई, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत ही प्यारी तरीके से बेटे ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 31 मार्च, वाह 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 भाई, क्या बात है, क्लोजिंग कैपिटल की बात आ चुकी है। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट, कैपिटल अकाउंट PQR स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म 40,000 कॉमा आएगा बेटे यहां पर 40,000, 30,000 and 20,000 respectively. Subsequently, it was noticed that interest on capital 5% not allowed. Profit for the year ended 31st March 2024 कितना है बेटे 60,000 है। एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग, पी की बेटे कितनी है बेटे, पी की 10,000 है, क्यू की 7,500 और आर की 4,500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ PQR इज 3:2:1। बहुत बढ़िया भाई। देखो अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं जब क्लोजिंग कैपिटल दी जाती है। इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो चलो भाई सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बहुत बढ़िया भाई, ओपनिंग कैपिटल की खोज में हम निकल पड़े हैं। तो जरा चेक करेंगे बेटे कैसे ओपनिंग कैपिटल, यहां पर पर्टिकुलर PQR, PQR, और ये आपका पर्टिकुलर हो गया। सबसे पहले आपको भैया क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, और क्लोजिंग कैपिटल भैया कितना दिया हुआ है जरा चेक करेंगे, 40,000, 30,000, बहुत बढ़िया, और 20,000। ठीक है जी। अब प्रॉफिट की वजह से क्लोजिंग कैपिटल बढ़ चुकी होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए उल्टा चलते हैं, माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया भाई प्रॉफिट,
सर प्रॉफिट तो माइनस कर दिया, रेशो क्या थी 3:2:1, और प्रॉफिट था कितना भाई, प्रॉफिट कितना था पूरे साल का प्रॉफिट जो निकल के आया था 60,000, यानी बेटे 30,000 रुपए तो भैया यहां माइनस, 20,000 रुपए भैया यहां माइनस, और 10,000 रुपए भैया यहां माइनस। चलो बहुत ही अच्छी बात है। और बेटे प्लस कर देंगे ड्राइंग, ड्राइंग क्या होती है प्लस, ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो गई होगी, ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। कितना बेटे 10,000 पी का है, 7,500 क्यू का है, और 4,500 मेरे बच्चों आर का है। चलो भाई फाइनली हमने खोज कर ली है, किसकी खोज कर ली है सर, ओपनिंग कैपिटल की। ओपनिंग कैपिटल काहे निकाले, इसलिए निकाले मेरे प्यारे बच्चों ताकि हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके। 40 में से 30 गया तो बचा 10, 10 में 10 ऐड हुआ तो बच गया 20,000 ओपनिंग कैपिटल, बहुत बढ़िया। 30 में से 20 गया तो बचा 10, और 10 में ऐड हुआ तो बेटे ये 17,500 रुपए ओपनिंग कैपिटल। 20 में से 10 गया तो 10, और ये बच गया बेटा 14,500 आपकी ओपनिंग कैपिटल। बढ़िया 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 बढ़िया। अब वर्किंग नोट सेकंड, आईओसी पी का निकालेंगे, क्यू का निकालेंगे, और आर का निकालेंगे। कैपिटल है 20,000, कैपिटल है 17,500 17,500, और कैपिटल है 14,500। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, 5 डिवाइड बाई 100, 5 डिवाइड बाई 100, और 5 डिवाइड बाई 100। चलो भाई बहुत बढ़िया, यहां पर आ गया 1,000 रुपीज, 17,500 का बेटे 5% आ गया आपका 875, और 14,500 रुपए का बेटे आपका 5% आ गया 725, 725 रुपए। ठीक है बेटे, ये आपने आईओसी निकाल लिया। तो वापस देखेंगे बेटे, नोटिस दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% नॉट अलाउड, और प्रॉफिट ये आपको ड्राइंग भी दे रखी है, और ड्राइंग पे आपको एक मिनट अकाउंट स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म 30 40 रिस्पेक्टिवली, सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% नॉट अलाउड। ठीक है बेटे, आईओडी के बारे में यहां पर कुछ भी नहीं बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या कर लेना है बेटे, आंसर छोटा सा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लेना है, और पार्टनर इस बारी हमारे हैं भाई पर्टिकुलर, और इसको हम बेटे सब डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया पी, एक हो गया क्यू, एक हो गया आर, और एक हो गया फर्म। ठीक है, ये हो गया आपका पी क्यू आर, और ये हो गया आपका डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। देखो भाई, ये क्वेश्चन का जो उद्देश्य पर्पस है ये है ये बताना कि जब भी व्हेनेवर आपको कौन सी कैपिटल गिवन हो, क्वेश्चन में आपको कैपिटल गिवन हो क्लोजिंग, तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, ये उद्देश्य था इस क्वेश्चन का। तो यहां पर बाकी तो फिर सिंपल है, आईओसी जैसे किया है वैसे ही क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर दिया भाई, 1,000 यहां क्रेडिट करा है बेटे, बाकी का 875 यहां इसको, और दूसरे का था कितना 725, और 725 इसको कराया। ठीक है, तो भाई देखो यहां पर 875 टोटल बेटे आपने जो कर दिया, आईओसी आ गया 2600, पार्टनर के क्रेडिट में, फर्म के कहां आ गया डेबिट में। ठीक है, अब देखो जब आईओसी आपने नहीं दिया था, इसका मतलब इतने से प्रॉफिट आपने क्या कर दिया था, ज्यादा बांट दिया था, तो पार्टनर से लेंगे सेम अमाउंट से 2600 रुपए से, तो फर्म के कहां आ जाएगा क्रेडिट में, और ये आप रॉन्ग प्रॉफिट या एक्सेस प्रॉफिट, मैं एक्सेस प्रॉफिट लिख देता हूं इस बारी, एक्सेस प्रॉफिट टेकन बैक, वापस ले लो भाई, यानी डेबिट कर दो। पीएसआर क्या थी 3:2:1, 3:2:1। जब करेंगे बेटे 2600 रुपए को डिवाइड करो, आप डिवाइड करो 6 से, बड़ा ही खतरनाक सा अमाउंट आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे बेटे कितने से 3 से, तो ये आपका 1299, यानी कि बेटे 1300 रुपए हम कह लेंगे इसको, 1300 रुपए आपने क्या कर दिया डेबिट। ठीक है, डेबिट कर दिया। उसके बाद आप डिवाइड कीजिएगा बेटे 6 से, और मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये 866.66 आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे इसको
867 लिख देंगे बेटे, ठीक है। और 2600 डिवाइड करेंगे बेटे 6 से, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 से, तो इसको 433 रुपए लिख देंगे, 433। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में बेटे है नहीं। अब क्या कर देंगे, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस कर दो बेटे फटाफट। यहां पर तो कितना, 2600 रुपए डेबिट, 2600 रुपए क्रेडिट, अमाउंट आया बेटे नील। यहां पर 725 का क्रेडिट और 433 का डेबिट, 433 रुपए का। 875 का भैया आ गया क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, और 867 का है डेबिट। 1000 का भैया क्रेडिट और 1300 का है डेबिट। तो 300 रुपए यहां पर डेबिट में दिख रहा है बेटे, और क्रेडिट में कितना दिख रहा है, 875 में से माइनस कर दो, सिंपल है बेटे, 867 यानी 8 रुपए का क्या, क्रेडिट। और यहां पर देखेंगे 725 माइनस कर देंगे 433, ये आपका आ गया 292 का क्या आया बेटे, क्रेडिट। बहुत बढ़िया, क्रेडिट 292 और 8, 300 रुपए डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, फीस बच्चों ये जो एंट्री करी थी, एक ये ध्यान रखना, ये जो आपने की एंट्री हमने यहां पर, उषा कैपिटल नहीं आएगा बच्चों, यहां पर क्या आएगा, करंट अकाउंट आएगा। ठीक है, थोड़ा सा भाई ये मिस्टेक हो गया है, करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और ये मीता का करंट अकाउंट डेबिट होगा, करंट अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है बेटे, करंट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि यहां पर कैपिटल क्या है बेटे, फिक्स्ड है। ठीक है, कैपिटल क्या थी, फिक्स थी, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे बेटे, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ये बेटे 300 डेबिट में आया, 8 और 292। ठीक है जी, हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मुदित और सुधीर एंड उदय आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बैलेंस आर 40,000, 1,60,000, 1,20,000 रिस्पेक्टिवली है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर वॉज 1,00,000 विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। बहुत बढ़िया भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% का था, ये भूल गए तुम देना। सैलरी टू मुदित 18,000 पर एनम एंड कमीशन टू उदय 12,000, भाई ये भी आप भूल गए हो जरा। और मुदित वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट बेटे, बहुत बढ़िया भाई, डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। समझ आ रही बात, कमीशन को चार्ज करने के बाद 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यानी जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उस कमीशन को माइनस करने के बाद। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। तो जरा सबसे पहले देखो यहां पर जो आपकी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिया हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल देखो, ओपनिंग क्लोजिंग की कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर फिक्स्ड कैपिटल है, पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन होगा, और 31 मार्च 2018 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर वाज 1,00,000, 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट था विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे बेटे, वर्किंग नोट बना लेंगे। किसके अंदर, आंसर के अंदर। सबसे पहला वर्किंग नोट जो बनेगा, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुदित और सुधीर और उदय की जो कैपिटल है, देखो मुदित, उदय और सुधीर, मुदित उदय और सुधीर। ठीक है बेटे, तो जो मुदित उदय और सुधीर है मेरे प्यारे बच्चों, 4,00,000 रुपए, 1,60,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज। इनटू में बेटे 2.5 डिवाइड बाई 100, इनटू में 2.5 डिवाइड बाई 100, और इनटू में 2.5 डिवाइड बाई 100। ठीक है बेटे, तो ये जो आपका आ जाएगा 10,000 आ जाएगा।
ये जो आपका आ जाएगा बेटे 4000 आ जाएगा, और ये जो आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3000। ये आपका क्या आ गया बच्चों, आईओसी आ गया। उसके बाद देखो सैलरी टू मुदित 18,000 पर एनम है, और कमीशन जो है बेटे उदय का वो 12,000 रुपए है। ये तो सिंपल है। मुदित वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो बांटेंगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस कमीशन को चार्ज करने के बाद, यानी बेटे जब भी चार्ज करेंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों इस 6% को ऐड कर देंगे। अब देखो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट यहां पर निकाल लो, वर्किंग नोट हमारे को बनाना है सेकंड, और क्या निकालना है बेटे, मुदित कमीशन, मुदित कमीशन निकाल देंगे। काफी इजी है बेटे, चेक करो कैसे करेंगे मुदित का कमीशन। सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलेगा भाई डिविजिबल प्रॉफिट, जरा देखो। टोटल भैया प्रॉफिट है आपका 1,00,000 रुपए, इंटू कर, थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखो 1,00,000 रुपए का क्या है, प्रॉफिट है, माइनस कर देंगे भाई 10 और 4 14 और 3 17, 17,000 रुपए तो ये माइनस कर दिया आपने। फिर माइनस कर दिया आपने 18,000 रुपए की सैलरी। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, वो प्रॉफिट जो सभी एप्रोप्रिएशन के बाद आया है और उसको बांटना है, और 12,000 रुपए बेटे आप और माइनस कर देंगे, ठीक है, उदय का कमीशन। तो टोटल भैया आपने यहां पर क्या कर दिया है, 1,00,000 रुपए में, 1,00,000 रुपए में माइनस कर देंगे बेटे आप कितना, 17 और 18 35,000 रुपए तो एक माइनस कर दिया, और बेटे 12,000 रुपए आपने एक माइनस कर दिया। बहुत बढ़िया, ये आपका आ गया 53,000। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया 53,000। तो ये स्टार लगा दिया मैंने, और ये स्टार कैलकुलेट कर दिया 53,000। ठीक है, अब 53,000 का आपने क्या करना है बेटे, मल्टीप्लाई करना है 6 से, और डिवाइड करना है 106 से। बहुत बढ़िया भाई, मल्टीप्लाई करना है 6 और 106 से डिवाइड, ये आपका आएगा 3,000। सर 106 क्यों भैया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस कमीशन को माइनस करने के बाद, तो डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिया बेटे 106 कर दिया। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हमारे क्वेश्चन में बचा ही गया बेटे, फटाफट टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। पार्टनर है भाई कितने हमारे, 3, तो ये पर्टिकुलर हो गया, ये आपका मुदित, ये हो गया सुधीर, ये हो गया उदय, और ये फर्म। इसको फर्दर हमने बांट लिया बेटे, ये हो गया भाई मुदित, मुदित जी, ये सुधीर जी, और ये उदय जी, और ये हो गया भैया फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, यहां भी डेबिट क्रेडिट, और यहां पर भी डेबिट और क्रेडिट। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहले हमने यहां पर क्या कर लेना बेटे, आईओसी क्या कर देंगे, क्रेडिटेड, क्रेडिट आईओसी क्रेडिटेड। कितना आया भाई, क्रेडिट में डालो 10,000, इसके करंट अकाउंट के क्रेडिट में डालो भैया 4,000, और इसके करंट अकाउंट में डालो 3,000। भाई इनके करंट अकाउंट में गया, यानी इनका फायदा तो फर्म का 17,000 रुपए का हमने डेबिट में, क्या हो रहा भाई तेरे को, 17,000 रुपए का हो गया नुकसान, डेबिट में आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अगली एडजस्टमेंट, सैलरी टू मुदित और कमीशन टू उदय। तो भाई मैंने लिख दिया यहां पर सैलरी टू मुदित, मुदित की सैलरी, तो मुदित की सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। कितनी है मुदित की सैलरी, मुदित की सैलरी 18,000 रुपए। भाई चलो 18,000 मुदित के करंट अकाउंट में गया है, तो फर्म के डेबिट में आ जाएगा कितना, 18,000। चलो भाई ये भी सिंपल हो गया, समझ गया। उसके बाद देखो कमीशन, एक तो 3,000 रुपए कमीशन हमने किसका निकाल दिया है, मुदित का कमीशन निकाल दिया बेटे 3,000 रुपए का, और कमीशन था उदय का। तो देखो जरा, कमीशन क्रेडिटेड, तो जो मुदित का कमीशन निकाला है वो हमने बड़ी मेहनत के साथ 3,000 रुपए निकाला था। सुधीर का कोई कमीशन नहीं है, उदय को क्रेडिट कर देंगे भाई कितने से कितने से कितने से कितने से कितने से, 12,000 रुपए से। चलो भाई 12,000 रुपए डाल दिया क्रेडिट में, 12,000 रुपए क्रेडिट में डाल दिया। 3 और 12 फर्म के डेबिट में आ गया कितना, 15,000। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया।
अब ये सारी चीजें, ये अप्रोप्रिएशन हम भूल गए थे, तो इतना क्या प्रॉफिट ज्यादा मिल गया होगा ना, कितना, 17 और 18 35, 35 35 35 35 और बेटे 10 45, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए हम क्या कर गए थे बेटे, भूल गए थे। ठीक है, अब देखो जरा चेक करेंगे बेटे, ये 50,000 रुपए फालतू हमने बांट दिया था, अब इसको पार्टनर से ले लेंगे। रॉन्ग प्रॉफिट, रॉन्ग प्रॉफिट डेबिटेड। रेशो बेटे जरा चेक करो क्या दे रखी है, 3:1:1, यानी 30,000 रुपए भाई यहां होगा डेबिट, 10,000 रुपए बच्चों यहां होगा डेबिट, और 10,000 रुपए यहां होगा डेबिट। बस बेटे लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद आपका पास्ट एडजस्टमेंट की मौत आ चुकी है, और आप लोग धुरंधर बन जाओगे बेटे पास्ट एडजस्टमेंट को सॉल्व करने में। ठीक है, तो जरा चेक करेंगे बेटे फटाफट, ये 50,000 सर, 50,000 डेबिट सर, 50,000 फर्म का क्रेडिट, ये हो गया भैया नील। 3,000 और 12,000, 15,000 रुपए क्या हो गया है क्रेडिट, और ये 10,000 रुपए क्या हो गया सर डेबिट। तो कितना निकल रहा है जी, 5,000 रुपए किसका, क्रेडिट का निकल रहा है। 4,000 रुपए सर आ गया क्रेडिट का, और 10,000 रुपए सर आ गया डेबिट का, 6,000 रुपए आ गया सर डेबिट का। बहुत बढ़िया। 10 और 18, 28, 28 और 3 हो गया बेटे 31,000, 31,000 क्रेडिट है, ओ माय गॉड, और 30,000 यहाँ डेबिट है। 1,000 किसका आ गया, क्रेडिट का। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो यहां पर जो मुदित है, 1,000 इसका करंट अकाउंट भाई क्रेडिट हो रहा है, 6,000 सुधीर डेबिट हो रहा है, और 5,000 क्रेडिट। मिल गया भाई, मिल गया, मिल गया। जर्नल एंट्री, सुधीर करंट अकाउंट डेबिट टू मुदित करंट अकाउंट, और टू उदय करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वाला एक जर्नल एंट्री पीछे मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था बेटे, वो आपने खुद ही करना है। सुधीर में बेटे 6,000 रुपए, उसकी जर्नल एंट्री आपको खुद करनी है। 1,000 रुपए यहां आ गया, और 5,000 रुपीज बेटे यहां आ गया। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है बेटे गारंटी का, फटाफट वो भी आपके लिए एक दिन के अंदर, आपके 2 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगी। कंप्लीट टॉपिक करा दिया है, बहुत ही डिटेल टॉपिक करा दिया है, और तुम्हारे भाई की गारंटी है ये कि इन टॉपिक्स को आप बढ़िया तरीके से कर लोगे, पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर आप बन चुके हो अब हीरो। ठीक है बेटे, तो फटाफट इस सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। मिलते हैं बेटे, टेक केयर, टिल देन।